आज आप जानने वाले हैं हिंदी की मात्राएं। हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है, उनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों को इंग्लिश में हम वोवल्स कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वरों के बारे में, कौन कौन से स्वर होते हैं और कितने होते हैं। स्वरों के उच्चारण यानी कि स्वरों को बोलते समय, उनका प्रोनंसिएशन करते समय उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है। किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं 11 स्वर। अब आगे हम व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण यानी कि व्यंजन जो है बोले जाते हैं, तब हम किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की। और व्यंजन होते हैं 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में। कौन कौन से होते हैं? ये सब होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सारे क्या है? व्यंजन है जो कि 33 यानी कि 33 होते हैं। अब आगे सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चार जो है हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। ड़ और ढ ये अतिरिक्त वर्ण है। ये क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। स्वरों एवं व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों एवं व्यंजनों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम जान लेते हैं स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, यानी कि स्वरों की, आपको पता है कि स्वरों की मात्राओं का ही हम प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं। अब कौन कौन सी स्वरों की मात्राएं होती है? ये सारे स्वर है और ये है मात्राएं। अ जिसकी की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ये है आ की मात्रा। ये है छोटी ई की मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा। ये छोटे ऊ की मात्रा। ये बड़े ऊ की मात्रा। और ये री की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ये है ए की मात्रा। ये ए की मात्रा ओ, और ये आओ की मात्रा। तो ये है स्वरों की मात्राएं सारी। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन को बोलते समय अ की सहायता ली जाती है। स्वर के बिना यदि व्यंजन को लिखना हो तो हलंत, जो इस प्रकार से अक्षर के नीचे लगाते हैं, इसको बोलते हैं हलंत, लगाया जाता है। कैसे? जैसे कि ये है अ के बिना व्यंजन। अ के बिना अगर हम व्यंजन लिखेंगे, ये क है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे हलंत लगे हुए हैं। इसका मतलब कि ये जो सारे व्यंजन है ये क्या है? आधे हैं। ये अगर हम इनको पूरा बनाएंगे तो हम अ के साथ व्यंजन लिखते हैं। किसके साथ? अ के साथ। ये है पूरे व्यंजन क, च, ज और ये त। ये जो व्यंजन है कंप्लीट है, यानी कि पूरे हैं, इनके नीचे हलंत भी नहीं लगा हुआ और हम अ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अ के बिना हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि ये क्या है? आधे व्यंजन। ध्यान रखें, व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ जो लगते हैं स्वर चिन्ह, उनको हम मात्रा कहते हैं। आगे हम जान लेते हैं स्वरों का प्रयोग यानी कि इसका यूज़।
स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा के रूप में भी होता है। उनके दोनों रूपों को समझिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। ये है स्वर यहाँ पर, फिर है मात्रा, मूल रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, फिर मात्रा के रूप में। तो सबसे पहले अ, क्या है अ, जिसकी कि कोई मात्रा नहीं होती। अब इसका मूल रूप में प्रयोग क्या है, अनार। और फिर मात्रा के रूप में फल, और भी शब्द हो सकते हैं, कल, चल, कमल, इस तरह से। फिर है ये आ, ये है आ की मात्रा, और ये है मूल रूप में प्रयोग आम, और मात्रा के रूप में चाचा, काका, बादल, इस तरह से शब्द होते हैं ना, वो सारे। फिर है छोटी ई की, छोटी ई ये है, और ये है छोटी ई की मात्रा, मूल रूप में इमली, इसका प्रयोग किताब, मात्रा के रूप में। ये है छोटी ई की मात्रा लगी हुई यहाँ पर क के साथ। इसी प्रकार से ये है बड़ी ई, ये है बड़ी ई की मात्रा, मूल रूप में ईख, इसका प्रयोग है। और ये है बड़ी ई की मात्रा, तो ये है धरती, मात्रा के रूप में प्रयोग है। तो ये धरती त के साथ लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा। आगे है छोटा ऊ, यह है छोटे ऊ की मात्रा, मूल रूप में प्रयोग है उल्लू, मात्रा के रूप में इसका प्रयोग है पुजारी, प के साथ नीचे लगी हुई है, यह है छोटे ऊ की मात्रा। फिर है ऊन, यह है बड़े ऊ की मात्रा, यह है मूल रूप में प्रयोग ऊन, यह है मात्रा के रूप में धूल, ध के नीचे लगी हुई है ये बड़े ऊ की मात्रा। इस तरह से आप शब्द बनाकर मात्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। फिर है ये री, ये है री की मात्रा, ऋषि, मूल रूप में प्रयोग, मात्रा के रूप में ग के नीचे लगी हुई है, यह है री की मात्रा गृह, इस तरह से गृह। फिर है ए, ये है ए की मात्रा, मूल रूप में प्रयोग है एक, और मात्रा के रूप में ऊपर सेवक। ये है ए, मात्रा है ये ए की, मूल रूप में इसका प्रयोग है ऐनक, मात्रा के रूप में बैल, ब के ऊपर ये जो दो मात्राएं लगी हुई है, ये है ए की मात्रा। आगे है ओ, ये है ओ की मात्रा, मूल रूप में प्रयोग है ओखली, और मात्रा के रूप में कोयल, क के ये जो लगी हुई है क के साथ जो मात्रा, ये है ओ की मात्रा। फिर है औ, ये है औ की मात्रा, मूल रूप में प्रयोग है औरत, और मात्रा के रूप में मौसम। इस तरह से ये सारी स्वरों की जो मात्राएं हैं, ये सब स्वरों की मात्राएं हैं। अब आगे आप जान लीजिए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनका प्रयोग भी हम करते हैं अक्षर के साथ। किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि है अनुस्वार। अनुस्वार जो होती है ये बिंदी के रूप में जो लिखा जाता है ये शब्दों के साथ, ये सारे हैं अनुस्वार। कुछ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि पंखा, प के ऊपर लगी हुई है ये बिंदी, इसको बोलेंगे हम अनुस्वार। पंखा, बंदर, कंधा, पंख, ठंडा, मंगल, चंदन, अंदर, चंद्रमा, कंघी, घंटी, कंगन, ये सब है अनुस्वार। ये जो बिंदी लगी हुई है इसको हम बोलेंगे अनुस्वार। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक जिसको कि चंद्र बिंदु, उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। कुछ शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ऊपर चांद की भांति ये जो मात्रा बनी हुई है इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। शब्द क्या क्या है, मुँह, चांद, गांव, पाँव, छाँव, वहाँ, आँख, कूंची, आंधी, चांदी, यहाँ। अनुस्वार और अनुनासिक ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे है विसर्ग। क्या है विसर्ग? कुछ शब्दों में विसर्ग, ये जो दो बिंदी लगी हुई है इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अतः, ह का साउंड आता है, ह की आवाज़ आती है त के बाद में। प्रातः काल, नमः, फलतः, ये है विसर्ग जो ये दो बिंदुएं लगी हुई है। तो विसर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे र के अलग अलग रूप भी है, तो यहाँ पर आप सारी कंप्लीट मात्राएं सीख जाएंगे। ये है र के अलग अलग रूप, कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले मूल रूप में र का प्रयोग होता है। शब्द से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, जैसे कि ये पहले र लगे हुए हैं, ये है मूल रूप में। रक्षा, रगड़, रथ, रक्त, रखवाली आदि, इसमें र ही यूज़ में आता है। फिर है पदेन रूप में। पदेन रूप में दो होते हैं, एक ये क के साथ नीचे ये जो लाइन खींची हुई ये है र का पदेन रूप, और ये ट के नीचे जो इस तरह से ये लगी हुई है ये है पदेन रूप र का। शब्द क्या क्या है? क्रम, प्रभु, प्रसाद, ट्रक, ट्रेन आदि। इस प्रकार से आप इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे है रैफ रूप। रैफ रूप जो कि अक्षर के ऊपर लगाया गया है ये सब। कैसे? कर्म, वर्षा, धर्म, पूर्व, पार्वती आदि। तो आप इन शब्दों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने और पढ़ने की। तो ये है र के सारे अलग अलग रूप। मूल रूप में हो गया, पदेन रूप हो गया, जो इसके दो रूप है, ये ट के नीचे वाला और ये क के नीचे जो लगा हुआ है ये, और ये है रैफ रूप अक्षर के ऊपर जो लगे हुए है, ये है र का रैफ रूप। आगे ध्यान रखें कि र में छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। कैसे? जैसे कि र के साथ अगर हमको लगानी है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये है र के साथ छोटे ऊ की मात्रा, ये इस तरह से लगेगी। शब्द क्या क्या है? रुकना, गुरु, रुलाना आदि। ये है र के साथ छोटे ऊ की मात्रा। इसी प्रकार से र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो र इस तरह से लिखेंगे। यह है रूखा, रूठना, रूप, ये शब्द है इसके। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको र के साथ अगर हम छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से र को लिखते हैं। ये छोटे ऊ की मात्रा वाला र, और यहाँ पर र के साथ लगी हुई है बड़े ऊ की मात्रा। अब आगे आप जान लें संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बोलते समय हम लोग कभी कभी जुड़े हुए व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कैसे? जैसे क्ष का निर्माण यानी क्ष कैसे बनता है? आधा क और श को मिलके क्ष बनता है, क्ष से क्षत्रिय। आधा त और र मिलके बनता है त्र, त्र से त्रिशूल। फिर है आधा ज य मिलके ज्ञ बनता है ज्ञानी। आधा श और र मिलके श्र बनता है श्रमिक। यानी ये जो नीचे हलंत लगे हुए हैं ये तो है आधे, और यहाँ नीचे आगे जो वर्ण हैं उनमें हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ये है पूरे। ये है संयुक्त व्यंजन जो कि दूसरे वर्ण के साथ मिलकर बनते हैं। बस अब आगे है शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। हर शब्द का एक अर्थ होता है। मतलब इस तरह से आपको जब मात्राएं आती है आ जाएगी तो उसके बाद आप शब्द बनाकर उनका अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ने और बोलने और लिखने का। ज ल, जल, ये वर्ण है, इनको साथ में जोड़कर हमने बना दिया शब्द। म ह ल, महल। आ म, आम, इस तरह से। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने हिंदी की जितनी भी मात्राएं होती है सारी की सारी आपने कंप्लीट सीख ली है। कोई सी भी मात्रा जो हिंदी की है वो यहाँ पर बाकी नहीं रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।